हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज आप सभी के लिए लेके आया हमारे पास मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 14। राधे राधे सभी को, राधे राधे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हो सभी लोग? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, राधे 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 राधे, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। की हाल चाल है थोड़े? किदा हो सारे? खम्मा गणी सारिया नु। राधे 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 राधे, गुड मॉर्निंग जेनी, नेहा, जोया, नंदनी, अनमोल, लकी, खुशबू, सालू, आकाश, सोनी, प्रज्ञा, वंशिका, काव्या, नेहा, सृष्टि, भावेश, अखिलेश, माया, सनाया, मोहन, दीपक, लाकी, विकास, वैशाली, प्रिया, हिमांशु, वंशिका, मन्ना। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हो सभी लोग? कंचन, एसके, अनुराग, राहुल, पलक, परी, निशा, कोमल, मंजू है आई थिंक, सॉरी माफी चाहूंगा मैं, विवेक, पूजा, दीपू, जाहिद, योगेश, सनी, गुड मॉर्निंग अमृता, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग भाई? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं ठीक, आप लोग ठीक तो मैं भी ठीक। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 भाई। हाँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप मेरा नाम नहीं लेते यार, अब पता नहीं कौन था, आपका नाम निकल गया बेटा, माफी चाहूंगा मैं। अनुज, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई। पानी बहुत गिर रहा है तो रोक दो। चलिए भाई आ जाइए। तो क्या पढ़ने वाले आज? विलियन की सांद्रता, यही टॉपिक हमारा चल रहा है। कल भी अपन इसी के बारे में बात की, बिल्कुल आराम से, धैर्य के साथ। बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, 1 घंटे 38-39 मिनट का लेक्चर था और उसमें सारी चीजें काम की बताइए भाई, ठीक है। चलिए भाई, डाउट देखो प्लीज एक बार। चलो भाई डाउट देखते हैं एक बार। डाउट में क्या है? लो भाई, ये डाउट है तुम्हारे, यहाँ आएंगे डाउट, तुम्हें बताओ। गुड मॉर्निंग सर। सर कितने लेक्चर बचे हैं मोल कंसेप्ट के? आई थिंक 2 या 3। गुड मॉर्निंग सर। जब लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्यूशन देख रही हूँ तो सब समझ आ रहा है, बट खुद से ट्राई कर रही हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। डीपीपी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है बेटा, थोड़ी होएगी। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? तुम सोच रहे हो कि सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं बनेंगे अभी। फिर अगर सारे क्वेश्चन अभी बन जाते तो रिवीजन की कहां जरूरत पड़ती है? सारे नहीं बनेंगे, धीरे धीरे बनेंगे बेटा। रितिका, गुड मॉर्निंग बेटा। लेकिन अगर आप ये की फर्स्ट क्लास है तो आप गलत जगह हो। मतलब पहली क्लास अगर आपकी है तो समझ में नहीं आएगा आपको। आपको कौन सी क्लास से समझ आएगा? जब आप पहली क्लास अटेंड करोगे ना तब आपको समझ में आएगा। तो पहले वहां से करो। आपको 15 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे हो सकता है, देन आप पैरेलल आ जाओगे साथ में लाइव क्लास लेने के लिए, तो तब आप करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। टाइमिंग चेंज कर दो प्लीज, हम वीएन सर से पढ़ते हैं। शिवानी बेटा, टाइम अब यही रहेगा हमारा ना, क्योंकि मतलब बाकी टीचर्स का कुछ क्लैश कर रहा है, तो आपको चूज करना रहेगा। कोई भी एक क्लास लाइव और एक क्लास रिकॉर्डेड कर लीजिएगा, कहीं से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बाकी मैं यही बोलूंगा कि टीचर चेंज मत करना बिल्कुल भी बीच में, अब नहीं, है ना। आपने टीचर सेलेक्ट कर लिए हैं तो उन्हीं टीचर से पढ़िए, और जो भी आपको लगता है कि लाइव क्लास लेनी चाहिए तो उसको एक को लाइव और इसको रिकॉर्डेड लीजिए, है ना। एक लाइव एक रिकॉर्डेड। फिजिक्स आप रिकॉर्डेड ले सकते हो, लाइव ले सकते हो, इसको रिकॉर्डेड उसको लाइव ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ये बोलूंगा यहाँ लाइव लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। सर कल के जेई के क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार फिर से बता दीजिए। खुशी बेटा एक बार फिर से आप देख लेती। आप देखो, कॉमन सेंस है खुशी बेटा। आपने मेरे को यहाँ पर ही लिखी है, आपको एक बार मेरे को सुनना है फिर से, तो मैं वही तो चीज बोलूंगा जो मैंने कल पढ़ाया है। तो आप कल वापस से वही चीज देख लेते तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ज्योति कह रही है सर आप तो ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं। बेटा मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। स्टार्टिंग के 5 साल मैंने
जेई एडवांस का पढ़ा है पूरा, नीट का पढ़ा है नहीं, और वहां पर पूरा बैच दिया जाता है। तो मैं मतलब वहां पर नहीं पढ़ाया मैंने कि जहां भाई सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। या फिर उनमें भी कुछ कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हैं। पूरी केमिस्ट्री पढ़ाई है मैंने, जे एडवांस तक को पढ़ाई है, जिसमें से ऑल इंडिया रैंक 47 आई है बच्चे की, 567 एडवांस की रैंक आई है ना, 2 डिजिट में मेंस की रैंक आई है। तो ये सब पढ़ाए हुए की आए आप तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दे। बेटा मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री में फिजिकल भी आती है, इनऑर्गेनिक भी आती है, ऑर्गेनिक भी आती है। न्यू चैप्टर कब से शुरू होगा? जब पुराना खत्म हो जाएगा। सर पहले समझ में आ रहा था लेकिन अब थोड़ा कम समझ आ रहा है। सर जी प्लीज बताएं क्या करूं? सोहिल बेटा पढ़ाई कर, अगर किसी दिन आपको लग रहा है कि थोड़ा कम समझ में आए तो उस दिन थोड़ी ज्यादा पढ़ाई कर। यही बात तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। आप क्या चाहते हो? आसान चीजें बेटा, आसान, बिल्कुल आसान होता तो सिलेक्शन सबका हो जाता ना यार। आप ये समझो ना भाई, देखो आप चाहते हो कि मैं आपको आसान आसान कराऊं, जो यहां पर समझ में आ रहे पेपर में ना हो क्वेश्चन, उसका कोई मतलब नहीं मेरे भाई। एक ही प्रकार के 5 क्वेश्चन करा दूंगा तो भी हो जाएंगे आपसे, और आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यहां पर ज्यादा दिखेंगे, बट उसका फायदा नहीं है। आप वो समझिए ना भाई। एक कह रहा है नोट्स कैसे बनाए? बेटा नोट्स बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, पेन को पैरों की उंगलियों में फंसा के पैर से लिखना है। हाथ से नोट्स नहीं बनते हैं, है ना। पैर के उंगलियों में पेन को फंसाना है और फिर आपको लिखना है, ठीक है। एकदम बढ़िया, तो बहुत बेहतरीन नोट्स बनते हैं बेटा, एकदम मजा आ जाता है। ऐसे नोट्स बनाने वाले का सिलेक्शन पक्का होता है, वो कभी नहीं रुकता। तो वो करिए आप। नोट्स कैसे बनाते हैं नोट्स? कैसे बनाते हैं नोट्स? बताते दिन से क्या, जो पढ़ा रहे हैं वो लिखना है आपको। अगर लग रहा है कि समझते हुए आप साथ में लिख सकते हो तो साथ में, अदरवाइज क्लास के बाद। शिवानी बेटा मैं बता दिया आपको, मैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैंने तो खुद ने बोला था इवन कि चेंज करवा ले, बट यहां पर तो वो चीज चेंज नहीं हो पाएगी 2.0 में, है ना। मैं एक बार वीएन सर से बात कर लूंगा, अगर उनके लिए पॉसिबल होगा तो वो टाइमिंग चेंज कर ले इफ पॉसिबल। कल आपकी क्लास चेंज की वजह से पूरा चौपट हो गया सर, प्लीज दोबारा ऐसा ना होने देना, हमारा वीकली शेड्यूल होता है। प्रियान बेटा कल के लिए माफी चाहूंगा, बट अगेन मेरे साथ ये ऐसा धोखा हुआ। मेरे को खुद को बताया नहीं गया था कि भाई लेक्चर है सर आपका। 9 बज के पहला कॉल आया मेरे पास 2 मिनट पे, 9 बज के 2 मिनट पे, तो मैं मोबाइल मतलब नहीं था मेरे पास उस टाइम। उसके बाद 9:15 पे आ रहा है, तो भाई तब थोड़ी ना क्लास ले पाऊंगा, ठीक है। चलिए सर, बैकलॉग कैसे कंप्लीट, ये मैंने बेटा तुम ये सोचो नेक्स्ट ईयर ड्रॉप कैसे ले, तुम ड्रॉप का सोचो बेटा। महेंद्र भाई सर जी ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? सर जी अभी तो बहुत कम टाइम हुआ है। तो बेटा वही तो बोल रहा हूं मैं, अभी से बैकलॉग क्यों क्रिएट किया? डेली जब बोलता हूं यहाँ पे कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तब तो पढ़ना नहीं है। एक्चुअली बैकलॉग चेक कर लो। क्यों हुआ बैकलॉग? क्यों हुआ? क्यों किया बैकलॉग? हो गया सर जी, सर जी वहां चला गया, यहाँ चला गया, ये हो गया वो हो गया, बस ये चीजें आती है तुम्हें। अब बैकलॉग की कर जी कोई शॉर्ट टिकट बता दो, शॉर्ट ट्रिक, जो सर जी 10 मिनट में बैकलॉग दो 10 मिनट में, ऐसे नहीं होएगा। दिन के 3, 3.5 या 4 लेक्चर दे, 4 लेक्चर से ज्यादा नहीं देख सकते आप। दिन के 4 लेक्चर देखना स्टार्ट करिए, ज्यादा घंटे के लिए पढ़ाई करिए, प्रॉपर 1x पर ही लेक्चर्स को देखिए, और करंट लेक्चर मत देखिए। अभी जैसे पुराने आपके 3 लेक्चर का, मान लेता हूं मैं 5 लेक्चर का बैकलॉग है, तो जहां से बैकलॉग है वहीं से देखना स्टार्ट करो। आज ये लाइव क्लास लेने की अभी जरूरत नहीं है आपको। संडे को कोई क्लास नहीं होती, संडे को अगर आप 2 क्लास भी करोगे, 3 क्लास भी करोगे, तो पूरी पूरी बैकलॉग कवर होगा, और आप 1 वीक या 2 वीक में आपका बैकलॉग पूरा कवर हो जाएगा, और आप साथ के साथ में आ जाओगे, और देन लाइव क्लास अटेंड कर लेना। कैसे बताए इस चीज को हर बार? चलो सबसे पहले आप सभी परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, जो कि हम कल नहीं निभा पाए, कल का रिवीजन किया। भाई पढ़ाई करो, पढ़ाई से ही चीजें होंगी,
आप ये जो फालतू की चीजें यहाँ कमेंट में करते हो इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक पढ़ाई नहीं करोगे भाई चीजें नहीं होनी है। एक कह रहा है दीपक आपने कल क्लास क्यों नहीं ली? बेटा कल क्लास ली है, रिकॉर्डेड क्लास आई है तुम्हारे पास। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देखो। अगर आप लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास देखो और देन फिर यहां पर आओ, तब आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। एक कह रहा है सर आप फास्ट पढ़ा रहे हो। बेटा फास्ट पढ़ा रहा हूं मेरे लेक्चर देखना कल के में मैंने क्या पढ़ाया है और दूसरे लेक्चर देखना एक दिन में कितनी सांद्रता की इकाई पढ़ाई जाती है। बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं चीजें। और अगर आपको अभी भी फास्ट लग रहा है तो बेटा आप 2 ईयर का ड्रॉप बैच लो जिसमें 2 ईयर में सिलेबस हो। मतलब फास्ट का तो कैसे ही बोल सकते हो यार तुम लोग, वो भी मेरे से बनता नहीं है बोलना, पाप लगेगा तुमको जय श्री राम। सॉरी भाई। अरे वाह बहुत बढ़िया यार, शाबाश 77%, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। मैंने देखो भाई एक टीचर क्या कर सकता है, आपको याद दिला सकता है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो सही रास्ते पर हो। यही चीज तो डेली क्लास में आते मैं आपको बताता हूं कि भाई अगर आपने कल का रिवीजन किया दैट मीन्स आप सही हो, अगर कल का रिवीजन नहीं किया तो आप गलत रास्ते पर हो, तो आप उसको सुधारिए। कल मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर दिया तो मॉर्निंग में ही आपको वॉइस नोट भेज दिया था, चाहे व्हाट्सएप चैनल पर लगा लो चाहे टेलीग्राम पर। काफी बच्चे ऐसे सर हम टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं करते हैं, ठीक है, तो मैंने व्हाट्सएप पर बता दिया था। व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप तो सबके मोबाइल में रहता है भाई, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो और वहां आपको सारी चीजें आ जाती है। बेटा डाउट देख लिया है, हर एक बच्चे का डाउट नहीं देख सकता बेटा मैं। आप ये बोलोगे सर प्लीज मेरा डाउट देख लीजिए, बेटा यही बोलते हैं सारे बच्चे। जितने डाउट देख सकता था देख लिया है। 13 मिनट हो गए अपन को, लेक्चर स्टार्ट नहीं किया है, अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं ना। चलिए भाई ये हमारे पास होमवर्क के क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, जबरदस्त लाजवाब बेहतरीन। तो मैं चाहूंगा आप सभी से कि इस क्वेश्चन को, मेरे को कैलकुलेटर की जरूरत है नहीं वैसे अभी, बस मैं यहाँ पर रख रहा हूँ कि आप सभी के सामने यहाँ पर पोल है, इसमें इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और आंसर बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रखा है, एक प्रोटीन ए में 0.03% ग्लाइसिन है जिसका आणविक भार दे रखा है 75। प्रोटीन ए का न्यूनतम मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्लियर है। अब पता है क्या है, यहीं पर ऐसे सर ये से तो क्वेश्चन आपने कराए नहीं सर, ऐसे नहीं कराए सर, करवाए हैं और बहुत सारे करवाए हैं। मैंने करवाया था आपको कि एक कोई भी हमारे पास अणु है जिसमें सल्फर मान लीजिए 8% है, या जितना भी मान लेता हूं मैं 20% है, ऐसे 8% बोल देता हूं, सल्फर 8% है, इसका न्यूनतम अणुभार निकालना। ये वाला क्वेश्चन किया था अपन ने, हाँ सर डीपीपी में भी था, शायद 4% का मैंने कराया था, डीपीपी में 8% का था। इस तरीके से हमारे पास चीजें थी। तो क्या कर रहे थे अपन कि सर सल्फर का एक परमाणु, न्यूनतम के लिए सल्फर का एक परमाणु, एज इट इज यही करना है। जब इसने न्यूनतम बोला है मतलब ग्लाइसिन एक लेना है, एक मतलब जिसका अणुभार कितना है 75, जिसका अणुभार कितना है 75, तो बस ये करना है आपको। तो न्यूनतम अणुभार कॉन्सेप्ट वही है सेम, और ये जेई मेन का क्वेश्चन है अगेन, ये भी जेई मेन का है, वो लिखा हुआ है। तो यहां पर न्यूनतम अणुभार के लिए न्यूनतम अणुभार के लिए ग्लाइसिन कितना होगा, ग्लाइसिन एक होना चाहिए। क्लियर है, एक ग्लाइसिन होगा, इसका मतलब ग्लाइसिन का भार कितना हो जाएगा, तो ग्लाइसिन का भार कितना आ गया, एक ग्लाइसिन का भार कितना होगा 75 बोल रखा है उसने आणविक भार। तो अपन क्या लिखेंगे कि डब्लू ग्लाइसिन बटे कुल भार गुणा 100 बराबर कितना प्रतिशत दे रखा है 0.3, 3 जीरो लिख दो आप लिखना चाहो तो, इतना प्रतिशत हमारे पास दे रखा है उसने बोला ग्लाइसिन का प्रतिशत कितना, इतना है, न्यूनतम अणुभार चाहिए अपन को, तो ग्लाइसिन डब्लू ग्लाइसिन बटे कुल भार यानी कि क्या हो गया हमारे पास MW,
किसका? पूरे यौगिक का, एक प्रोटीन जो है हमारे पास उसका, इंटू 100 बराबर 0.30। ग्लाइसिन कितना है हमारे पास? 75 गुणा 100 बटे MW बराबर 0.30। MW चाहिए मेरे को, तो MW चाहिए तो MW किधर भेज देते हैं, तो MW बराबर कितना आ जाएगा? 75 गुणा 100 बटे 0.30, ये आ गया। दो संख्या के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये 100 यहां लगा देता हूं, ऊपर 100। ये 100 कैसे आया समझ में आ गया? ये पॉइंट हटाया मैंने, या ऐसे कर देता हूं, नहीं तो अभी उल्टियां फेंकने लग जाओगे। इसको 30 गुणा 10 की घात माइनस का 2 लिख दिया मैंने। क्लियर है? 15 से काट लो, 15 एकम 15, 15 5 75 सॉरी, और 15 दूनी 30, 2 आ गया। क्लियर है? और 2 से इसको काटेंगे तो 2.5, कितना आ गया? 2.5 आ गया। तो 2.5 गुणा 10 से घात माइनस 2 पर जाएगी, 10 की घात माइनस वो पहले से 10 की घात 4 आ जाएगा। यहाँ घात कितनी दे रखी है उसने? 10 की घात 3। तो 10 की घात 3 के लिए अपन क्या करेंगे? यहाँ पर एक को इधर भेज दो, ये हो जाएगा 25 गुणा 10 की घात 3, ये आ गया हमारे पास ग्राम प्रति मोल। मतलब हमें क्या करना है? यहाँ पर 25 बताना है। आंसर कितना होगा? 25। तो यहाँ आ जाएगा 25। ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से पूछा हुआ है उन्होंने। क्लियर? देखो अब पता है योगेश चौरसिया जी ने क्या लिखा है, सर एक बार और समझा दो। मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ यहाँ पर पूरा, उससे पहले ही लिख रहे हैं सर एक बार और समझा दो। ऐसे क्वेश्चन बेटा मैं करवा चुका हूं पहले भी 3-4 बार, डीपीपी में भी कर चुका हूं। तो योगेश भाई अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब डीपीपी सही से नहीं लगा रहे हो, पुरानी क्लास आपने सही से अटेंड नहीं की है। रुखसार बेटा आपको भी मैं यही बोलूंगा, तो प्लीज मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, अगर आप पढ़ लोगे तो ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो बेटा दिक्कत है। आप मेरे से ही बार बार चीजें करवाते रहोगे, उससे कोई फायदा नहीं है। फॉर्मूला कौन सा लगा है, यही तो दिक्कत है रितिका बेटा, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला है ही नहीं। सिंपल है, उसने बोल रखा न्यूनतम भार। न्यूनतम भार के लिए मैंने अलग से रोचक पॉइंट लिखवाया था कि जब कभी भी न्यूनतम भार पूछा जाता है, इसका मतलब वहां पर एक परमाणु लिया जाएगा उसका जिसका न्यूनतम भार दे रखा है। तो यहां पर ग्लाइसिन के लिए बोला है, ग्लाइसिन का प्रतिशत दे रखा है, तो ग्लाइसिन का भार बटे कुल भार गुणा 100 बराबर 0.30। अब ग्लाइसिन का भार कितना आएगा? अगर न्यूनतम बोला है उसने तो 1 लेना है, 1 का उसने दे रखा है 75 है, तो 75 रख दिया, बस बस इतना करना है। तो यहां पर आ जाएगा 75। तो अरे यार, तो जब तक आप चीजें नहीं करोगे तब तो कोई फायदा नहीं है भाई। आंसर 75 है, बहुत बढ़िया। राकेश, हमारे पास राकेश सैनी फर्स्ट पर है, आयुष, जागृति, मीना जी, हर्षल और हर्षुल सॉरी और माया। चलिए भाई नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास, आ जाइए। संत कुमारी, मेन प्रॉब्लम तो ये है सर, क्वेश्चन समझ नहीं आता सर। मेन प्रॉब्लम ये बेटा आप यहाँ कमेंट करते हो तो क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा? जब मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं तब आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तब आप इधर उधर की बातों में लगे हुए हो, फालतू की चीजों पर। मैं मेरा सेकंड अटेम्प्ट चल नीट का, मैं क्या चलू चल जी। ड्रॉप लिया तो पढ़ ले, अब ड्रॉप लिया तो पढ़ ले, अदरवाइज मैं चैट बंद कर देता हूं। ऐसे थोड़ी होती है बेटा चीजें। चलिए भाई ये क्वेश्चन हमारे पास, ये भी बहुत शानदार है। एनटीपी पर उसने बोला है कि 1 लीटर O2 3 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया के पश्चात CO एवं CO2 का आयतन क्या होगा? तो पहले अपन अभिक्रिया लिखते हैं, CO प्लस O2, ये अभिक्रिया कर रहा है। तो अब CO प्लस O2 मिलके क्या बनाएंगे सर? CO2 कहां से आ गया? तो CO प्लस O2 हमारे, मैंने अच्छा, अरे सॉरी, ये तुम लोगों ने जो मेरा माथा खराब कर रखा है ना, इसलिए हुआ है। तुम लोगों ने जो मेरा माथा खराब कर रखा है ना, इसलिए हुआ है। मैंने 25 ही लिखा है वहां पर, बट टाइप 75 कर दिया, क्योंकि तुम लोगों ने मेरा माथा खराब कर दिया यार। 25 ही आएगा आंसर, वहां टाइप मैंने 75 कर दिया, ये 75 दिमाग में रह गया। कितनी बार बताओ, कितनी दंड बैठक लगाऊं? तुम बोलोगे जितनी लगा दूं, बताओ 10 12 रहने दो? चलो ठीक है, आप बोल रहे तो रहने देता हूं, आपने बोला इसलिए, वरना मैं लगा देता, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? चलिए CO प्लस O2 और यहां पर क्या बनेगा? CO2।
कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, CO2 बनेगा। अब अपन अभिक्रिया कह रहे 70,000 बेटे, 70,000 में जीरो कितनी आती है पता है देखो। चलिए CO प्लस O2 से क्या बनेगा, CO2। अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं, यहां पर 3 ऑक्सीजन है, वहां पर 2 ऑक्सीजन है, तो ऐसा करते हैं, मैं अगर यहां 2 कर दूं तो अब कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 ऑक्सीजन 2 4 और यहाँ कार्बन भी 2, अभी हमारे पास संतुलित है अभिक्रिया। ट्वाइस CO प्लस O2 मिलकर ट्वाइस CO2 बना रहा है। क्लियर है क्या? चलिए अब हमारे पास क्या दे रखा है, देखो ये भी गैस है, ये भी गैस है। अब इसने कहीं पर भी ऐसा नहीं लिख रखा कि ये क्वेश्चन LR का है, पर मैंने आपको जो बता रखा, अगर आपने वो चीज पढ़ी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने जो बताया अगर वो चीज आपने पढ़ी है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बता रखा है कि हमारे पास जब कभी भी क्रियाकारक एक से अधिक हो और उनका मात्रा दे रखी हो जो कि निश्चित है, निश्चित कुछ मात्रा दे रखी है क्रियाकारक दोनों की, तो इसका मतलब क्वेश्चन किसका है, LR का। तो यहां पर 2 क्रियाकारक है, O2 और क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों का अमाउंट बता रखा है। हाँ मोल के रूप में बता रखा है, हाँ चलेगा, क्यों, क्योंकि सभी मोल है, सभी गैस है हमारे पास, तो अपन सॉरी आयतन के रूप में बता रखा है, तो यहां पर सभी क्या है, गैस है, तो आयतन के रूप में भी बताया जा सकता है। तो क्या हो सकता है हमारे पास, आयतन के रूप में भी बताया जा सकता है। अरे क्लियर है क्या? चैट अभी बंद नहीं हो सकती क्या? अब नहीं हो रही, हो सकती है क्या? नहीं, अभी अगली बार करूंगा, रुको। तो आयतन के रूप में भी अपन बता सकते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। तो अब क्या करेंगे अपन, यहां पर उसने बता रखा है हमारे पास आयतन कितना दे रखा है भाई, इसका है 3 लीटर, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 1 लीटर, ये आ गया हमारे पास स्टार्टिंग में। अब अपन जब LR ज्ञात करेंगे तो LR के लिए क्या करते थे, जैसे अपन मोल बटे गुणांक लिखते थे, आप चाहो तो यहां पर भी कर सकते हो, क्या करोगे 22.4 लिखोगे, यहां भी 22.4 लिखोगे, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप आयतन के रूप में भी ऐसे लिख सकते हो, VCO बटे 2 बराबर VO2 बटे 1 बराबर VCO2 बटे 2, ये लिख सकते हो अपन, क्यों, क्योंकि सभी गैस है, तो गैस के रूप में भी ये चीज लिखी जा सकती है। क्लियर है क्या? चलिए भाई, तो 3 लीटर 1 लीटर ये दे रखा है हमारे पास। अब LR के लिए अपन क्या करते हैं, LR के लिए 3 बटे 2 और यहां पर क्या आएगा 1 बटे 1, तो ये आ गया 1.5, ये आ गया 1, तो LR कौन सा हो गया, ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन तो पूरा खत्म हो जाएगा। और उसने इसलिए पूछा भी है कि अभिक्रिया के पश्चात कार्बन मोनोऑक्साइड एवं CO2 का आयतन क्या होगा। अब LR कौन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन LR है, तो सारा कुछ कौन डिसाइड करेगा, ऑक्सीजन ही डिसाइड करेगा। अगेन मैं बोल देता हूं, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि भाई लल्लू लल्लू क्वेश्चन करा के देखो भाई साहब क्या फोड़ रहे हो क्वेश्चन को, नहीं। चलिए भाई ये आ गया हमारे पास। क्लियर है क्या? अब अपन क्या करेंगे, यहां पर ऑक्सीजन LR है लिमिटिंग रिएजेंट, तो इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, तो अपन बोलेंगे ऑक्सीजन VO2 बटे 1 बराबर VCO2 और बटे कितना आ जाएगा 2 गुणांक, VO2 कितना दे रखा है 1 बटे 1 बराबर VCO2 और बटे कितना आ गया 2, 2 यहां गुणा करेंगे तो यहां से आ जाएगा CO2 का आयतन बराबर 2 लीटर। तो CO2 का कितना आ गया 2 लीटर। तो उसने पहले किसका पूछा है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा CO2। तो CO2 कितना दे रखा है 1 लीटर, गलत है, 1 लीटर गलत है, 2 लीटर ये हो सकता है या ये हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। क्लियर है क्या? चलिए, पर अभी हमें ये भी पता होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है। तो किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा सर कार्बन मोनोऑक्साइड तो 3 लीटर है, आ सकता है किसी के, पर बेटा 3 लीटर नहीं, 3 लीटर तो स्टार्टिंग बोल रहा है, अभिक्रिया खत्म होने के पश्चात। इस क्वेश्चन के बाद चैट ऑफ करूंगा बेटा। क्लियर? तो अब हमारे पास क्या होगा, अभिक्रिया समाप्त हुई क्या, नहीं, अभिक्रिया समाप्त होने के बाद अपन देखेंगे। तो अब अपन देखेंगे, मैंने क्या बोला कि LR ही बताता है कि कितना बनेगा, वो तो देख लिया अपन ने प्रोडक्ट के लिए, और कितना खर्च होगा, खर्च कौन हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां पर लिखेंगे VO2 बटे 1 बराबर VCO, कौन सा जो खर्च हुआ है, आयतन कार्बन मोनोऑक्साइड का बटे 2। तो अगेन VO2 कितना है 1 बटे 1 बराबर VCO खर्च बटे 2, तो 2 इधर जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा CO खर्च बराबर 2 को इधर गुणा करेंगे तो 2 लीटर आ जाएगा। खर्च इतना हुआ है तो CO शेष कितना है, कुल माइनस खर्च, कुल माइनस खर्च, कुल कितना है 3 था, खर्च कितना हुआ 2, तो कितना बचा 1 लीटर, कितना बचेगा 1 लीटर। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया हमारे पास
1 लीटर वाला ये आ जाएगा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर आ गया डी। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था जो बहुत जल्दी कर देते आप। कैसे? जैसे जैसे आपको पता चला कि CO2 का कितना बन रहा है 2 लीटर, तो अब आप देखो अगर यहां पर गुणांक 2 है और यहां पर गुणांक 2 है तो इसका मतलब यह है कि जितना मोल इसका खत्म होएगा उतना ही मोल इसका बनेगा। गुणांक दोनों के बराबर है। अगर मैं इसके 2 मोल ले रहा हूं तो इसके भी 2 मोल बनेंगे अभिक्रिया खत्म होने के बाद। तो अगर इसके 2 लीटर बने जो कि अपन ने देखे तो इसका मतलब इसका 2 लीटर खत्म हुआ होगा। 2 लीटर खत्म हुआ, पहले 3 था, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, वही आंसर आया। तो कैसे भी कर सकते थे, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। करेक्ट आंसर आ रहा है हमारे पास डी 72, 48% आया। काफी लोग बी की तरफ गए जो कि डपोल संख लोगो। अब ये वो है अभिक्रिया के पश्चात उसने बोला है कि आयतन कितना होगा, ना कि आयतन खर्च वाला नहीं पूछा है उन्होंने। मेरा रॉन्ग हो गया, हाँ हो गया रॉन्ग। अब क्या कर सकते हो बताओ? जल्दी करे शाबाश। डन, चलो ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारे पास होमो का क्वेश्चन है, इसमें कोई वो नहीं है, सिर्फ यहां पर हमारे पास ये दे रखा है। चलिए देखते हैं फटाफट से। 15% V/V C2H5 विलयन को W/W प्रतिशत और W/V में ज्ञात करना है, और यहाँ पर विलय का घनत्व दे रखा है, विलयन का घनत्व दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप सभी को रोचक पॉइंट लिखवाया था मैंने, जब कभी W/W, W/V या V/V आता है तो उसका मीनिंग लिखना है। तो 15% V/V का मतलब क्या होगा? 15% V/V, 15% V/V का मतलब क्या है? का मतलब यह है कि 15 ml किसके? विलय के। विलय कौन है? C2H5OH। 100 ml विलियन में। ये मतलब हुआ इसका 15 ml विलय 100 ml विलियन में। क्लियर है क्या? अब सबसे पहले अपन बात करते हैं, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए यहां पर ए में W/V प्रतिशत। तो W/V प्रतिशत के लिए क्या चाहिए? विलय का भार यानी कि WC2H5OH चाहिए, बटे नीचे V है तो ये V विलियन, सही है, और गुणा क्या आ जाएगा? गुणा आ जाएगा 100। गुणा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। WC2H5OH कितना दे रखा है हमारे पास? क्या यहाँ पर कुछ दे रखा है क्या? नहीं सर वो नहीं पता, मेरे को तो आयतन पता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको मैंने ऐसे रख दिया अभी, WC2H5OH बटे V विलियन पता है क्या? हाँ सर वो तो पता है 100, और गुणा कितना आएगा? 100 आएगा। तो 100 से 100 तो कट जाएगा, चलो बात की बात है। बट मेरे को अब चाहिए भार किसका? C2H5OH का। पता क्या है मेरे को? आयतन। क्या लिखवाया था आपको कल रोचक पॉइंट में कि अगर आयतन, पहले भी लिखवा रखा है, आयतन पता हो, भार पता करना है तो किससे बात करनी होगी? घनत्व से। सेम चीज अगर भार पता है, आयतन ज्ञात करना है तो भी किससे बात करनी होगी? घनत्व से। तो घनत्व से बात करते हैं। किसका भार चाहिए? C2H5OH का। आयतन किसका है? C2H5OH का। तो घनत्व भी किसका चाहिए होगा? C2H5OH का। घनत्व कितना दे रखा है इसका? ये रहा। तो यहां पर लिखेंगे अपन WC2H5OH बराबर, ये अलग लिख रहा हूं, बाकी आप वहीं लिख सकते थे डायरेक्टली। तो ये आएगा DC2H5OH इंटू वॉल्यूम भी किसका? C2H5OH का। तो ये लिखेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? घनत्व कितना दे रखा है? 1.8, और आयतन कितना है? 15। 15 अंठा 120 की जीरो, हासिल लगी 12, 15 कम 15 और 12 27, ये आ गया ग्राम। तो यहां पर आ जाएगा, वैल्यू रख देते हैं, अब अपन ने फाइंड कर लिया है, कितना आएगा? 27/100 गुणा 100, तो 100 से 100 गया, कितना बचा? 27%। तो W/V कितना आ गया? 27% आ गया। नेक्स्ट, दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है? दूसरा हमारे पास दे रखा है यहां पर कि V/V प्रतिशत निकाल, सॉरी W/W प्रतिशत निकालना है। ये तो मैं W/V निकाल लिया, W/V निकाला है अपन ने पहले, अब W/W प्रतिशत चाहिए B। तो B क्या चाहिए मेरे को? W/W प्रतिशत।
तो W बाई W प्रतिशत के लिए क्या चाहिए होगा, WC2H5OH जो कि अपन ने ज्ञात कर लिया, बटे W विलियन और गुणा 100। तो अब आप जो फॉर्मूले खेलते हो ना तो वो खत्म हो जाएगा खेल। W बाई W प्रतिशत बराबर WC2H5OH बटे W विलियन गुणा 100, ये आ गया। तो WC2H5OH पता है कि अपन को नहीं, मतलब अभी अपन ने याद कर लिया वो अलग है। W विलियन भी नहीं पता मेरे को। यहां पर अगर ये दे रखा है और ये पूछा है तो मेरे को ना तो इसका भार पता ना इसका भार पता, बट दोनों का आयतन पता है और दोनों का घनत्व पता है। तो WC2H5OH तो मैं पहले ज्ञात कर चुका हूं ये, अब W विलियन ज्ञात कर लेते हैं। तो W विलियन कितना आएगा, W विलियन बराबर V विलियन गुणा D विलियन। V विलियन कितना है हमारे पास 100 और D विलियन कितना है 1.4 बराबर 140 ग्राम। बस अब अपन को क्या करना है, फॉर्मूला लिख देना है। तो यहां से कितना जाएगा, W बाई W प्रतिशत बराबर WC2H5OH कितना आया था 27 बटे यहाँ कितना जाएगा 140 और गुणा 100। 1 0 से 1 0 गई, उसके बाद जो भी है 270 बटे 14 पहाड़ा आता है, यस 14 एकम 14 कितना बचा 13। उसके बाद कितना आएगा 14 नम्मा 126 9 4 बचेगा, 14 दूनी 28 12 बचेगा, 12 यानी कि 120 हो जाएगा। और चौदह 7 98 14 8 112 लगभग इतना आएगा 19.28%। कितना आ रहा है कमेंट करके बताओ फटाफट से, आप लोगों का क्या आंसर आया, जल्दी जल्दी शाबाश। टेस्ट में कैसे क्वेश्चन आएंगे, खुशबू क्वेश्चन भेज दूं बेटा, देखो टेस्ट वाले क्वेश्चन भेज देता हूं, वो कर लेना आप आराम से, क्या दिक्कत है, टेस्ट में पूरे नंबर आ जाएंगे। फिर आंसर की भेज देता हूं, छोड़ो ना क्या क्वेश्चन पूछना है। क्या बोलते हो, सत्रह पॉइंट पांच आ रहा है, 19.28 आएगा, मतलब लगभग 19 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 19.2 फिर आगे कुछ 2.6 वो चलेगा, वो जो भी आ रहा है। क्लियर है क्या, डन, चलो बहुत बढ़िया शाबाश। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था हमारे पास ऐसा ही, वो क्या है 10% W बाई वी NaOH विलियन को W बाई W तथा V बाई V में परसेंटेज में ज्ञात कीजिए। दिया गया है D विलय और D विलियन। अगेन क्या बताया था आपको, जो बताया था वही करना है, अलग नहीं कर रहा हूं मैं किसी भी क्वेश्चन को अलग अलग, ये नहीं किया यहां अलग फॉर्मूला यहां अलग फॉर्मूला यहां अलग फॉर्मूला ना, इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं करेंगे अपन, कोई फॉर्मूला याद ही नहीं करना है, बेसिक पता होने चाहिए और फटाफट से कर देंगे। ये तो मैं पूरा लिख रहा हूं तब जाके ये हो रहा है, बाकी टाइम नहीं लगेगा आपको कुछ भी। तो चलिए देखते हैं हमारे पास 10% W बाई वी का मतलब क्या है 10 ग्राम NaOH कितने में, नीचे V है यानी कि 100 ml आयतन, 100 ml विलियन में, ठीक है ओके। क्या चाहिए मेरे को W बाई W, तो W बाई सबसे पहले A देखते हैं अपन, A क्या चाहिए W बाई W प्रतिशत। तो W बाई W प्रतिशत के लिए W विलय का यानी कि W NaOH बटे W विलियन, नीचे भी W ही है तो W विलियन और गुणा क्या आएगा, गुणा आएगा 100। तो W NaOH कितना है, NaOH का भार कितना दे रखा है हमारे पास, ये रहा 10। W विलियन पता है क्या, नहीं सर वो ज्ञात करना पड़ेगा, ओके। और गुणा में क्या दे रखा है हमारे पास, गुणा में दे रखा है 100, ठीक है। W विलियन ज्ञात करना है, तो W विलियन के लिए अगर विलियन का आयतन मेरे को पता है, यस सर, तो विलियन के घनत्व की जरूरत होगी तो अपन को W विलियन मिल जाएगा, हाँ सर। तो देखो अब यहां पर यहां आ जाएगा हमारे पास W विलियन बराबर कितना आएगा हमारे पास, W विलियन बराबर D विलियन, विलियन का ही घनत्व और विलियन का ही क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर
भार, ओ सॉरी आयतन, वी विलियन, वैल्यू रख दी जाए। डी विलियन कितना है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास डी विलियन 1.4 गुणा 100 कितना आ गया 140 क्या ग्राम। तो यहां रख दो अब इसको यहां रखेंगे तो W/W प्रतिशत बराबर 10/140 गुणा 100। तो ये 0 से 0 गया और कट कर लो करना है तो ये 7 यहाँ कितना आ गया 50 तो 50/7 7 7 49 कितना बचेगा 1 पॉइंट लगा दिया 10 आ गया 7 एकम 7 7 चौको 28 7.14%। क्या आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है? फटाफट से बताओ भाई, क्या आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है 7.14%? जल्दी बताएं, फटाफट से बताओ, क्या आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है 7.14%? बहुत बढ़िया साहिल, बहुत बढ़िया यार, शाबाश, जबरदस्त, लाजवाब, राज सैनी जबरदस्त, आकाश बहुत बढ़िया, जिया गुड, वेरी गुड वेरी गुड, अल्फिया बहुत बढ़िया, मोहम्मद सैफ, सिमी बहुत सही बहुत सही बहुत सही, शाबाश। चलिए दूसरा पार्ट भी करते हैं हमारे पास। बी पार्ट क्या बोल रहा है? बी पार्ट बोल रहा है V/V प्रतिशत याद करना है अपन को। तो V/V प्रतिशत के लिए क्या चाहिए मेरे को? VNAH चाहिए बटे V विलियन और गुणा क्या है 100। इनमें से कौन सा पता है चेक करो। क्या मेरे को V विलियन पता है क्या? यस सर, ये V विलियन तो पता है, ये तो पता है अपन को। क्या नहीं पता मेरे को? सर मेरे को VNAH नहीं पता, तो VNAH याद कर लेते हैं। तो VNAH, अब यहां पर क्या चाहिए देखो, यहां लिख देता हूं मैं, D बराबर क्या होता है W/V। मेरे को क्या चाहिए? V चाहिए, तो V बराबर क्या आ जाएगा W/D। तो यहां फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, VNaOH बराबर क्या आएगा WNaOH बटे D, किसका? वही NaOH का ही आएगा, मतलब विलय वाला ही। तो कितना दे रखा है WNaOH कितना है? वो तो सर 10 ग्राम है, दिख रहा है वहां पर। और ये कितना दे रखा है भाई? 1.6, ये रहा। तो ये आ गया हमारे पास ml। क्लियर? बस अब क्या करना है, कुछ नहीं, इसमें रख दो। तो V/V प्रतिशत बराबर 10 बटे कितना आ गया 1.6 गुणा V विलियन कितना है 100 है, ये रहा, और गुणा 100 है ये, तो 100 से 100 गया। यहां पर कितना आ जाएगा? 4 से काट लो चाहे, या पहले यहां पॉइंट हटाया मैंने, पॉइंट हटाया, यहां कितना लग जाए 0, तो कोई नहीं, अभी मैं ऐसे कर लेता हूं, 4 2 से कट कर लेता हूं। ये आ गया 0.8, ये कितना आ गया 5, तो कितना आ गया यहाँ पर 50, 5/0.8, जिसको क्या लिख सकता हूं मैं 50/8। पाड़ा बोले 8 का 8 चिंग 48, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 पंजो 40, 6.25%। क्या आप लोगों का भी यही आ रहा है 6 पॉइंट? बहुत बढ़िया यार, शाबाश, बहुत सही जबरदस्त, लाजवाब, बेहतरीन, एकदम उम्दा, बहुत उम्दा काम किए हो, जबरदस्त काम चल रहा है, बहुत सही, यही चाहिए जीवन में भाई। यही चाहिए जीवन में। चलिए ठीक। अच्छा, एक ये क्वेश्चन था जो अपन ने कल कुछ मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पर ऑप्शन ठीक कर दिए मैंने, कल वाला ही क्वेश्चन है, अगर आपने देखा होगा तो ये कल वाला ही क्वेश्चन है, जिसमें मैंने ऑप्शन अब यहाँ पर चेंज कर दिए, C3H10 कल वाला ही है, लास्ट क्लास का ही क्वेश्चन है, लिख देता हूं मैं, का ही क्वेश्चन है। तो अपन ने पूरा सही किया था, वैसे ऑप्शन सही नहीं थे, तो लिख देता हूं फटाफट से। कल किया था अपन ने, कार्बन दे रखा है हमारे पास, हाइड्रोजन दे रखा है, कार्बन का प्रतिशत कितना है 78, हाइड्रोजन का कितना है 22। तो यहां पर अपन n निकालेंगे, n कितना जाएगा 78/12, तो 12 6 की 72, कितना बचेगा 6, 12 पंजो 60, 22/1 बराबर 22। तो यहां पर आ जाएगा 6.5 बटे 6.5, कल किया हुआ है अपन ने, एक मूलानुपाती सूत्र पूछा है, 22/6.5 करेंगे तो यहां पर आएगा 6.34 के आसपास, सॉरी 3.34 के आसपास, 3.34 या 3.3 लिख देता हूं मैं। तो 3.3 को अपन लगभग क्या लिख सकते हैं, यहां पर 10/3 लिख सकते हैं,
3.33 को क्या लिख सकते हैं अपन 10/3। हाँ C2H7 लिखा था क्योंकि ऑप्शन नहीं थे हमारे पास, तो इसलिए मैंने उसको 3.5 मान लिया था। 3.35 को कितना मान लिया था 3.5, क्योंकि ऑप्शन नहीं दे रखे थे। तो अब यहां पर अपन इसको ठीक कर लो, तो अब इसको क्या करें गुणा 3 कर लो और इसको भी क्या कर लो गुणा 3। तो गुणा 3 करेंगे तो ये आ जाएगा C3 और क्या आ जाएगा H10, तो ये बन जाएगा हमारे पास C3H10। क्लियर? तो ऑप्शन आ जाएगा सी। जल्दी जल्दी शाबाश। जल्दी जल्दी भाई शाबाश। डन, ठीक है। चलो और कोई क्वेश्चन भी था क्या? ये नहीं करना, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट पीपीएम। सर जी 2 गुणा करने को बोला था 3 से क्यों? बेटा मैं वही बता रहा हूं, कल ऑप्शन नहीं थे हमारे पास। आप सुनते क्यों नहीं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या कान हड़ताल पे जाते हैं तुम्हारे? क्या रहता है मतलब, सुनने में क्यों नहीं आती चीजें? जो टीचर बोल रहा है वो सुन क्यों नहीं पाते हो आप? मतलब क्या दिक्कत है उसमें? मैं क्या बोल रहा हूं कि कल ऑप्शन सही नहीं थे, यहां पर CH था, यहां भी CH था, तो उसके हिसाब से हमारे पास कितना आया था 3.34 के आसपास आ रहा था। तो अब मेरे को भाई अपन ने क्या माना कि इसको 3.5 मान लेते हैं, 3.5 मान के उसको 2 से किया, उसको भी 2 से किया, तो C2H7 अपन ने लिख दिया, C2H7 अपन ने लिख दिया। पर अब क्या है जाट साहब, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा बेटा। तो अब हमारे पास ऑप्शन वहां सही करवा लिए मैंने, ऑप्शन चेक किए मैंने कि भाई ऑप्शन क्या दे रखे हैं, तो C3H10 था, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने देखा कि भाई 3.3 है, पहला डिजिट क्या है 3.3, ज्यादा सही यही माना जाएगा C3H8 वाला, C3H10 वाला ही, क्योंकि पहला 3.3 है ना कि 3.5, तो वो तो अपन बात कर रहे थे। क्लियर? चलिए पीपीएम पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, मिलियन का मतलब क्या होता है? मिलियन का मतलब होता है 10⁶। अगर नहीं पता है तो बता देता हूं, वैसे तो पता होगा। मिलियन का मतलब क्या होता है? मिलियन का मतलब होता है 10⁻⁻, 10⁶। 10⁶ आ जाएगा बस। क्या आएगा 10⁶। अब ये है ना हमारे पास पार्ट पर, इधर आ जा, 10⁻⁴ नहीं होता है, 10⁶ होता है। मिलियन मतलब 10⁻⁶। अब यहां पर ध्यान दो, इसको अपन कैसे भी ज्ञात कर सकते हैं, इसको W/W में भी ज्ञात किया जा सकता है, W/V में भी ज्ञात किया जा सकता है, और V/V में भी ज्ञात किया जा सकता है, तीनों में कर सकते हैं। बट जो ज्यादा कॉमन है वो ये है, सबसे ज्यादा कॉमन ये है, मतलब सबसे ज्यादा कॉमन, मतलब सबसे ज्यादा कॉमन ये है। W/W में भी लिख सकते हैं, W/V में भी लिख सकते हैं, और V/V में भी लिख सकते हैं। क्लियर है? आयतन के रूप में भी और भार के रूप में भी, और भार बटे आयतन के रूप में भी। क्या होता है? कुछ नहीं करना अपन को, वही सेम पीपीएम W/W रूप में, तो क्या आएगा हमारे पास? तो यहां पर लिखेंगे पीपीएम बराबर W, ऊपर वाली चीज क्या विलय, तो W विलय बटे W विलियन, नीचे वाली चीज विलियन की रहती है, और गुणा क्या आ जाएगा? गुणा आ जाएगा 10⁶। 100 की जगह कितना आ जाएगा? 10⁶ आ जाएगा, क्योंकि यहां पर प्रतिशत नहीं निकाल रहे। क्या निकाल रहे अपन? प्रतिशत नहीं निकाल रहे, मिलियन में निकाल रहे, तो मिलियन मतलब 10⁶ आ जाएगी। क्लियर है क्या? बोले हाँ सर। तो ये हमारे पास एक सूत्र हो गया। अच्छा, इसके अलावा अपन दूसरा क्या बोल सकते हैं?
ये आ गया हमारे पास। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं अपन। मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं भाई? पीपीएम बराबर डब्ल्यू विलय तो है ही, बोले हाँ सर, बटे डब्ल्यू विलियन है, मैं कह हाँ सर। अब 10 की घात 6 को मैं क्या लिखना चाह रहा हूं? 100, 10 की घात 2 ही आ गई और 10 की घात 4 ही आ गई, ऐसे लिख दिया मैंने। 10 की घात 2 ही हो गई, 10 की घात 4 ही हो गई। क्लियर है? अब ये वाली जो चीज दे रखी है, ये क्या है? ये बता मुझे, ये वाली चीज क्या है? इस वाली चीज को अपन क्या बोल सकते हैं? इस वाली चीज को क्या बोल सकते हैं सर जी? ये तो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू प्रतिशत है। ये क्या है? ये तो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू प्रतिशत है। विलय का भार बटे विलियन का भार गुणा 100। इसका मतलब एक सूत्र हमारे पास ये भी बन जाएगा कि पीपीएम बराबर डब्ल्यू बाई डब्ल्यू प्रतिशत और गुणा 10 की घात 4। अब सेम ऐसे ही अपन सारे फॉर्मूले लिख देंगे जैसे अपन ने ये डेराइव किए। पीपीएम विलय के रूप में, मतलब डब्ल्यू बाई डब्ल्यू के रूप में, वही सेम विलय का भार बटे विलियन का भार, बस मिलियन है तो मिलियन में 10 की घात 6 आ जाएगी और कुछ नहीं अलग। क्लियर है क्या? और वहां पर कुछ अलग नहीं आएगा। सेम चीज अगर अपन देखें आगे, तो आगे क्या रहेगा हमारे पास? यहां पर अब देखो डब्ल्यू बाई वी रूप में अगर देखा जाए तो अब मैं साथ में लिखूंगा एक साथ ही फॉर्मूला। पीपीएम बराबर, दोनों फॉर्मूले एक साथ लिख दूंगा, डब्ल्यू विलय, विलय का भार बटे वी विलियन, विलियन का आयतन, और गुणा 10 की घात 6। या इसी चीज को अपन क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू बाई वी प्रतिशत और गुणा 10 की घात 4, ये भी लिख सकते हैं। सेम कैसे लिखा सर? ये सेम टू सेम वैसे लिखा जैसे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले किसको लिखा? डब्ल्यू बाई डब्ल्यू और डब्ल्यू बाई डब्ल्यू प्रतिशत रूप में, सेम टू सेम वैसे ही। बोले सर वी बाई वी में भी, यस वो भी लिख सकते हैं, वी बाई वी प्रतिशत, वी बाई वी रूप में। तो क्या आ जाएगा वी बाई रूप में? यहां पर आ जाएगा पीपीएम, पीपीएम की जगह क्या आ जाए? पीपीएम बराबर वी विलय बटे वी विलियन और गुणा क्या आ जाएगा? 10 की घात 6। इसी चीज को क्या लिख सकते हैं अपन? वी विलय बटे वी विलियन, सॉरी ऐसे क्यों लिख रहा हूं मैं, ऐसे लिख देता हूं ना प्रतिशत में, वी बटे वी प्रतिशत और गुणा क्या आ जाएगा? 10 की घात 4। क्लियर? करिए भाई जल्दी से, शाबाश। जल्दी 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 कॉपी करेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। जल्दी भाई, शाबाश। अभी टाइम दे रहा हूं, जल्दी करो कॉपी। हो गया? चलो एक और है ऐसा ही, पीपीबी। तो पीपीबी में यही बना दूंगा इसी को ही। मैं थोड़ा सा टाइम बचाता हूं, टाइम बचाते हैं अपन थोड़ा सा, तुम लोग मतलब ध्यान देना भी इसको। मैं यहां पर कुछ घोटाला करूंगा, यहां पर इधर से ही घोटाला स्टार्ट करता हूं। घोटाला यहीं से स्टार्ट होगा। पहले इसको क्या किया जाए? यहीं से उठाया जाए। तो m की जगह b कर दो, m की जगह क्या कर दो? b।
पीपीबी, ये आ गया। पीपीबी का मतलब क्या है? पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर बिलियन। अब बिलियन का मतलब क्या? मिलियन था 10⁻6, बिलियन होता है 10⁻9। बिलियन कितना होगा? 10⁻9। तो बस यहां 6 की जगह कितना आएगा? 9 आएगा, और कोई चेंज नहीं है किसी भी सूत्र में। बिलियन, जहां जहां 6 लिखा है वहां 9 कर दो बस। तो वही सेम इस रूप में लिखते हैं, पीपीएम W/W रूप में। तो यहां पर 10⁻6 की जगह कितना जाएगा? 10⁻9। यहां कितना आएगा? 2 घात यहां पर चली गई, 9 में से 2 गई तो 10 की घात कितनी बचेगी? 7। तो इसका मतलब यहां पर कितना आएगा? ये 10⁻4 की जगह प्रतिशत में जब लिखोगे तो 10 की घात कितना आएगा? यहां पर आएगा हमारे पास 10⁻7। सेम चीज यहां पर भी कितना आएगा? ये कितना दे रखा है? 10⁻9। यहां आएगा 10⁻7। यहां भी क्या आएगा? 10⁻9। यहां आ जाएगा 10⁻7। बाकी एम को हटाओ, बी लगाओ, पीपीबी, पीपीबी। यहां भी क्या आ जाएगा? पीपीबी। और यहां भी क्या आ जाएगा? पीपीबी। लिख लो फटाफट से। अच्छा, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है सर? W/W प्रतिशत जब था हमारे पास, W/V प्रतिशत था, V/V था, तो इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? इनकी जरूरत पड़ती है जब विलय, और विलय जो है वो विलायक की तुलना में बहुत ही ज्यादा कम हो, तब अपन को बिलियन और मिलियन की जरूरत पड़ती है। वो भी लिखवा दूंगा, बट फटाफट से पहले कॉपी करो। ये लिखो, यहां लिखवा भी देता हूं मैं तब तक। पीपीबी एवं पीपीएम, पीपीएम एवं पीपीबी, ऐसे लिख देता हूं, पीपीएम एवं पीपीबी की आवश्यकता तब होती है जब विलय की मात्रा विलयन की तुलना में बहुत कम हो। विलय की मात्रा, विलायक, या फिर आप लिख लो विलियन, तुलना में बहुत कम हो, तब हमें इसकी जरूरत होती है। क्लियर? जल्दी करो। मतलब आप ये सोच के देखोगे, अगर मेरे को पीपीबी की एक वैल्यू रखनी है, एक पीपीबी रखना है, तो यहां पर अगर 10⁻9 है तो यहां भी 10⁻9 अगर मैं लेके जाऊंगा, तो ऐसा है कि हमारे पास, जैसे मान लो मैं बोलूंगा 1 ग्राम विलय ले रहा हूं मैं, तो 1 ग्राम विलय कितने विलियन में? 10⁻9 ग्राम विलियन में। तब जाके हमारे पास एक, भाई अगर मैं बोलूं कि इसको 1 ग्राम लिया मैंने, इसको कितना लिया? 1 ग्राम, ठीक है, और इसका आंसर भी मेरे को 1 पीपीबी लाना है, तो 1 पीपीबी लाना है, यहां पर 1 लिया मैंने, इसका मतलब ये खत्म होना चाहिए। ये खत्म कब होगा? जब 10⁻9, मतलब 1 ग्राम विलय लिया मैंने, और विलियन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10⁻9 है। अब जाके हमारे पास ये 1 ग्राम आएगा। तो इसलिए हमारे पास जब बहुत कम होता है तब अपन को इसकी जरूरत होती है। फटाफट से कॉपी करेंगे जल्दी, शाबाश। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं मोल अंश के रूप में। किसकी बात करते हैं? मोल अंश के रूप में बात करते हैं। जल्दी करो, शाबाश। बीस सेकंड और दे रहा हूं, क्योंकि मैंने तो वहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया था। आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा है कि सर हमारे बारे में तो सोचो थोड़ा।
क्लियर। चलिए अब आता है हमारे पास नेक्स्ट मोल अंश। क्या आता है? मोल अंश। इसको मोल भिन्न भी बोल देते हैं, मोल अंश बोल लो या मोल भिन्न बोल लो। इसको अंग्रेजी भाषा से हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, जिसको एक्स से डिनोट किया जाता है। किससे करते हैं? एक्स। एक्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, मोल अंश या मोल भिन्न, जिसको एक्स के द्वारा निर्धारित मतलब किया जाता है। तो क्या आता है हमारे पास? मोल भिन्न। देखो प्रतिशत जो है, प्रतिशत में क्या रहता है? गुणा 100 रहता है, और जब भिन्न की बात करते हैं तो गुणा 100 नहीं रहता, बस इतना ही फर्क है। जब प्रतिशत की बात करते हैं हमारे पास तो क्या रहता है? गुणा 100 रहता है। जब प्रतिशत की बात नहीं करते तो हमारे पास गुणा 100 नहीं आएगा, बाकी सारी चीजें सेम ही है। क्लियर है क्या? तो यहां पर देखो हमारे पास किसी पदार्थ का मोल भिन्न उस पदार्थ के मोल तथा विलयन के मोल, विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोलों का अनुपात होता है। के बराबर होता है, ऐसे लिख लो। किसी पदार्थ का मोल भिन्न उस पदार्थ के मोल तथा विलयन के कुल मोलों के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर है? बोले हाँ सर। सिंपल है हमारे पास। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि इसको सामान्यतः, सामान्य ऐसा कोई रूल नहीं है, सामान्यतः एक्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सामान्यतः मोल भिन्न को एक्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है? तो देखो जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि मेरे को एक्स विलय चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? एक्स विलय बराबर एन विलय, विलय के मोल बटे विलयन के मोल, यही आएगा। विलय के मोल बटे विलयन के मोल। सेम चीज अगर मान लो एक्स विलायक चाहिए हो तो जिसके मोल भिन्न चाहिए उसी के मोल आएंगे ऊपर। मैंने ये बोला किसी पदार्थ का मोल भिन्न, कि जिस पदार्थ का मोल भिन्न चाहिए उसके मोल आने चाहिए ऊपर, और बटे में कुल मोल। तो यहां पर क्या आएगा? एक्स विलायक आएगा, तो यहां पर क्या आएगा? एन विलायक बटे एन विलियन बस ये आ गया। क्लियर है क्या? इसको मैंने क्या बोल दिया? समीकरण 1। इसको मैं बोल देता हूं समीकरण नंबर 2। अगर मेरे को विलय के मोल चाहिए तो विलय के मोल आगे, विलायक के चाहिए तो विलायक के आगे। क्लियर है क्या? डन है। एक्स विलय और एक्स विलायक। अगर मैं अब आपको बोलूं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया जाए, विलय के मोल भिन्न क्या आएंगे? विलय के मोल बटे विलयन के मोल। विलायक के मोल भिन्न क्या आएंगे? विलायक के मोल बटे विलयन के मोल। सिंपल। तो यहां पर क्या आएगा? अगर मैं बोलूं कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 प्लस समीकरण नंबर 2, दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों को जब जोड़ते हैं तो क्या आता है? एलएचएस एलएचएस में आता है, आरएचएस आरएचएस में आता है। मतलब एक्स विलय प्लस एक्स विलायक
बराबर क्या आएगा, एक्स विलय प्लस एक्स विलय के राइट साइड में क्या आया, एन विलय बटे एन विलियन, और सेम चीज यहां पर आएगी, एन विलायक बटे एन विलियन। एन विलय बटे एन विलियन, एन विलायक बटे एन विलियन, दोनों का मैंने लघुत्तम ले लिया यहां पर एन विलियन, दोनों में कॉमन है भाई, एन विलियन मैंने कॉमन लिया तो यहां से एन विलय आएगा और यहां पर क्या आएगा, एन विलायक। विलय और विलायक के मोलों का योग किसके मोल के बराबर होगा, विलियन के मोल के बराबर होगा। विलय के मोल प्लस विलायक के मोल बराबर विलियन के मोल, मतलब यहां पर क्या आ गया सर, एन विलियन आ गया अंश में और एन विलियन ही आ गया हमारे पास हर में, तो विलियन एन विलियन से एन विलियन कट जाएगा। इसका मतलब क्या है मेरे पास कि सर विलय प्लस विलायक के मोल भिन्नों का जो योग आया बराबर 1 आ गया। एक्स विलय प्लस एक्स विलायक बराबर कितना आ जाएगा, 1। क्लियर है क्या? जल्दी भाई, शाबाश। डन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर किसी विलयन के अंदर जितने भी घटक होंगे, मान लो ये तो 2 घटक का विलयन लिया अपन ने जिसमें विलय और विलायक दोनों हैं, ये तो अपन ने क्या किया, 2 घटकों का योग, 2 ही घटक थे विलय और विलायक, तो दोनों घटकों के मोल भिन्नों का योग क्या आया, 1 के बराबर है। इसका मतलब ये है अगर मेरे को इसका मोल भिन्न पता है तो मैं इसका मोल भिन्न ज्ञात कर सकता हूं, 1 में से घटा दूंगा, अगर इसका पता है तो इसके मोल भिन्न ज्ञात कर सकता हूं। क्लियर है क्या? यस। तो अपन ये पॉइंट लिख लेते हैं, हमारे पास रोचक पॉइंट में लिखेंगे अपन, क्या आएगा, किसी विलयन के अंदर किसी विलयन में उपस्थित, ऐसे लिख लो, किसी विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल भिन्नों का योग एक होता है। मतलब अगर किसी विलयन में मैं बोल देता हूं हमारे पास कि एक्स ए घटक है प्लस बी बी घटक है प्लस सी घटक है, ऐसे करके चाहे मान लो कितने भी घटक हो, उन सब का योग किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा, 1 के बराबर रहने वाला है। अरे क्लियर है कि नहीं है भाई?
अरे लालाओ और लालियो बोल दो भाई, अरे जल्दी जल्दी बोलो यार फटाफट से। क्या ये चीज क्लियर है? बोलिए, क्या ये चीज क्लियर है? बिल्कुल ऑलवेज वन होगा डॉक्टर सानिया, बहुत सही, शाबाश। क्लियर? इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमारे पास अगर ये हमारे पास कोई विलियन है, यहां मैंने क्या ले लिया, विलियन। इस विलियन के अंदर ए के मोल कितने हैं? ए और बी का विलियन है, ए एंड बी का, ए एंड बी का विलियन है, तो यहां पर एन ए के मोल हो गए और एन बी बी के मोल हो गए। तो अगर मेरे को एक्स ए निकालना हो, एक्स ए क्या है? ए का मोल भिन्न। एक्स ए क्या है हमारे पास? एक्स ए बराबर ए का मोल भिन्न। और एक्स बी क्या हो जाएगा? बी का मोल भिन्न। एक्स बी क्या हो जाएगा? बी का मोल भिन्न। बिल्कुल एक फिक्स है। तो एक्स ए बराबर एन ए बटे एन टोटल। एन टोटल क्या होगा? एन टोटल बराबर एन ए प्लस एन बी, ए के मोल प्लस बी के मोल। अगर यहां पर सी भी होता तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हो जाता। क्लियर? बहुत बढ़िया। एक्स बी कितना होगा हमारे पास? एक्स बी भी हो जाएगा हमारे पास एन बी बटे एन टोटल। तो मैं यहां पर क्या बताने वाला हूं? मैं यहां पर बताने वाला हूं कि अगर मेरे को एक्स ए बटे एक्स बी दे रखा हो तो इसका क्या मतलब है? तो एक्स ए बटे एक्स बी का मतलब क्या है? एन ए बटे एन टोटल। और यहां पर भी क्या आ गया? एन बी बटे एन टोटल। तो एन टोटल से एन टोटल तो कैंसिल हो गया भाई। एन टोटल से एन टोटल क्या हो गया? कैंसिल। तो यहां पर क्या आएगा? एक्स ए बटे एक्स बी बराबर एन ए बटे एन बी। इसका मतलब क्या है कि जो मोल भिन्नों का अनुपात होता है, एक और रोचक पॉइंट, क्या है कि जो मोल भिन्नों का अनुपात होता है, वही मोलों का अनुपात भी होता है, वही मोलों का अनुपात भी होता है। अब ये चीज अपन बहुत जगह यूज करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो लिक्विड सॉल्यूशन रहेगा उसमें आएगा, तो सारी चीजें ढंग से अपन बार बार रिवाइज होती रहेंगी। वही मोलों का अनुपात भी होता है। वही क्या होता है हमारे पास? मोलों का अनुपात भी होता है। जो मोल भिन्नों का अनुपात होता है वही क्या होता है? मोलों का अनुपात भी होता है। आबिदा पासा, हंसराज बरेली में कहां से है? क्यों बेटा, क्या फर्क पड़ रहा है? कहीं से भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हें? बताओ, बरेली में कहां से हो? जल्दी करो, शाबाश।
क्लियर? डन भाई? ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं अपन इस पर आधारित। क्वेश्चन है हमारे पास, 1 विलियन में ए 1 विलियन ऐसे नहीं, ऐसे लिख लो, ए तथा बी से बने 1 विलियन, ऐसे लिखो, ए तथा बी से बने 1 विलियन में ए के 5 मोल, 4 कर देता हूं, ए के 4 मोल है तथा कुल मोल मतलब कुल विलियन के मोल 12 हैं, तो एक्स ए तो ज्ञात करो, तो एक्स ए एक्स बी एन बी ज्ञात करो। ए के मोल भी ज्ञात करने हैं, बी के मोल भी ज्ञात करने हैं, बी के मोल ज्ञात करने हैं, ये हमारे पास दे रखा है। क्लियर? मुस्कान फातिमा बेटा पढ़ लो। जल्दी 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 से आवाज। चलिए देखते हैं, तो क्या करेंगे अपन, देखो आप सभी को ये पता है हमारे पास क्या, कि एक्स ए बराबर क्या होगा, एक्स ए बराबर होगा एन ए बटे एन टोटल। यस और नो? बोले हाँ सर। एन ए पता है, यस। एन टोटल पता है, यस। तो एक्स ए बराबर कितना आ जाएगा, एक्स ए बराबर आ जाएगा 0.4, सॉरी 4 बटे टोटल मोल कितने दे रखे हैं, 12, तो ये आ गया हमारे पास 1/3। कितना आ गया, 1/3 आ गया हमारे पास एक्स ए। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अगर एक्स ए 1/3 आ गया है, तो अगर मेरे को एक्स बी याद करना हो तो क्या पता है मेरे को पता है एक्स ए प्लस एक्स बी का योग 1 के बराबर होगा। तो अगर मेरे को एक्स बी ज्ञात करना है तो 1 में से क्या घटा दूंगा, मैं एक्स ए घटा दूंगा। 1 में से एक्स ए घटते हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 1/3, लघुत्तम ले लो 3, तो 3 ये आ गया 1, 3 एकम 3 माइनस 1, तो एक्स बी बराबर 2/3। एक्स बी अलग अलग तरीके ज्ञात करने के, कोई दिक्कत नहीं। एक्स बी बराबर कितना आ गया, 2/3। अब आपको अगर मान लीजिए हमारे पास, ये मैं जानबूझ के ऐसे बता रहा हूं कि अगर आपको मोल बिन पता हो और मोल ज्ञात करने हो तो आप टोटल मोल से ज्ञात करके आप ये चीज पता लगा सकते हो। कैसे? यहां पर आएगा हमारे पास एन बी, सेम चीज एक्स बी बराबर कितना होगा, एक्स बी बराबर होगा एन बी बटे एन टोटल। एन टोटल आपको पता है, तो यहां से एन बी बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बी गुणा एन टोटल। तो एक्स बी कितना है हमारे पास, एक्स बी है 2/3 गुणा टोटल मोल कितने हमारे पास 12, 3 चौको 12, तो एन बी कितना आ गया हमारे पास, एन बी बराबर आ गया 12। अच्छा ऐसा नहीं क्या, सॉरी एन बी बराबर आ गया 8। ऐसा नहीं कि हमारे पास एन बी याद करने का यही तरीका था, अपन एन बी तो ऐसे भी याद कर लेते हैं हमारे पास, क्या कि एन टोटल क्या है, एन मेथड 2 बता देता हूं, मेथड टू एन टोटल कितना है 12, तो एन टोटल किसके बराबर है, एन ए प्लस एन बी के, इसके तो बराबर है, बराबर कितना है 12। एन ए कितना है 4, तो 4 प्लस यही लिख देता हूं मैं, एन बी बराबर 12 माइनस एन ए, 12 माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा 8। एन बी आ गया, अब जो निकालना निकाल लो। एक्स ए बराबर ए के मोल बटे टोटल 1/3। एक्स बी निकालना है आपको, तो
बी के मोल बटे टोटल मोल कितना आ जाएगा 2/3। क्लियर, फटाफट से करिए, शाबाश। दोनों तरीके से करवा दिया, फटाफट से करिए, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। जल्दी करो। हो गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मोल भिन्न, मतलब मोललता। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मोललता, जिसको अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं मोलेलिटी। और इसको स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल m के द्वारा। परिभाषा लिखते हैं, क्या है हमारे पास? अच्छा, ये इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, मोल भिन्न में। कहां है भाई? वीमा रहित। ये क्या है हमारे पास? वीमा रहित है। कोई वीमा होती है कि इसका? नहीं। वीमा, या अपन ब्रैकेट में लिख लेते हैं इकाई रहित, क्योंकि मोलों का अनुपात है तो इकाई घट जाएगी। इकाई रहित, कोई इकाई नहीं होती है। क्लियर है क्या? कोई इकाई नहीं। मोल भिन्न की कोई इकाई रहेगी क्या? नहीं। क्यों? मोल बटे मोल तो कैंसिल हो जाएगा सर। इकाई क्या रहने वाली? कुछ नहीं रहने वाली। इकाई हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगी। क्लियर है क्या? चलिए, तो अपन बात कर रहे थे मोललता की, तो क्या होता है? 1 kg यानी कि 1000 ग्राम विलायक। हाँ, चैट बंद है ना, ठीक है। में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? मोललता। 1 kg विलायक में उपस्थित 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। क्लियर है क्या? बोले हाँ, ठीक है। चलो, तो अगर मैं इस परिभाषा के अकॉर्डिंग लिखूं तो मोललता स्मॉल m बराबर विलय के मोल n विलय बटे विलायक का भार W विलायक। और ये किस में होना चाहिए? केजी में। किसमें? केजी में। यही क्या है हमारे पास? मोललता है। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, हमारे पास n विलय बटे, मान लीजिए विलायक का मोल, विलायक का जो भार है वो केजी की जगह किस में दे रखा हो? ग्राम में दे रखा हो। विलायक का भार किस में? ग्राम में। पर परिभाषा तो केजी की है, तो परिभाषा में तो केजी चाहिए। तो क्या करेंगे? तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से देते हैं भाग,
तो जब 1000 से भाग देंगे तो बटे वाली चीज क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो 1000 चला जाएगा ऊपर, तो मैं डायरेक्टली ऐसे कर देता हूं, हमारे पास गुणा क्या कर देंगे 1000। तो अगर विलायक का भार ग्राम में दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, 1000 लिखेंगे, और अगर विलायक का भार किस में दे रखा हो हमारे पास, केजी में दे रखा हो, तो गुणा 1000 नहीं लिखेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी इकाई क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी इकाई क्या है, तो इकाई क्या आएगी बताओ। इकाई आएगी हमारे पास, यहां क्या दे रखा है, मोल, और बटे में क्या दे रखा है, केजी। तो मोल प्रति केजी हो गई इसकी इकाई। मोल प्रति केजी क्या हो गई, इसकी इकाई हो गई। क्लियर है? मोललता की जो हमारे पास इकाई हो क्या हो जाएगी, मोल प्रति केजी हो गई इसकी इकाई। क्लियर? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोले सर नहीं है, ठीक है। अगर दिक्कत नहीं है तो अब मैं इसमें आपको एक बात बताता हूं, वो क्या रहेगी, देखो अब सबसे जरूरी चीज जो सब लोग अवॉइड करते हैं वो सीखेंगे अपन। जो सब लोग अवॉइड करते हैं वो सीखते हैं। मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, कोई भी आपको मोललता दे रखी है उसका मीनिंग क्या है, तो मोललता का मीनिंग क्या होता है हमारे पास वो समझते हैं। अगर मैं बोल दूं हमारे पास 5 मोलल सॉल्यूशन है, 5 मोलल विलियन है, क्या हमारे पास 5 मोलल विलियन, तो 5 मोलल विलियन का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मोललता दे रखी है 5। मोललता कितनी होगी हमारे पास, 5 होगी। और 5 मोललता का मतलब क्या है बताओ, 5 मोललता कब आएगी, तो यहां पर अगर मैं मोललता बराबर रख दूं 5 बराबर विलय के मोल एन विलय बटे डब्लू विलायक, किसमें, केजी में। भाई विलय मोललता कितनी है 5, विलय के मोल बटे विलय, सूत्र लिख दिया, और मोललता पता है अपन को 5, तो 5 लिख दिया। अब मुझे ये बताओ कि अगर विलायक का भार 1 केजी कर दिया जाए, 1 केजी विलायक में जैसे 1 केजी किया तो विलय के मोल कितने आ गए, यहां से विलय के मोल आगे हमारे पास कितने, 5 मोल। इसका मतलब क्या है, जो मोललता है वही विलय के मोल हो गए यार। ये तो जो मोललता है वही क्या हो गए, विलय के मोल। कब, जब सर अंश हर को कितना कर दिया, 1 कर दिया। 1 क्या मतलब, केजी। इसका मतलब यह है कि 5 मोलल का मतलब क्या होगा, अब समझना है, ये चीज आनी चाहिए आपको। इसका मतलब यह है कि विलय के 1 केजी विलायक में, इसका मतलब क्या हुआ, 1 केजी विलायक में विलय के 5 मोल उपस्थित है। विलय के मोल कितने, 5। विलय के कितने मोल है, 5 मोल उपस्थित है। अगर ये चीज किसी को नहीं समझ में आई हो तो देखो मैंने क्या लिखा है। अब आप देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं कि 5 मोलल विलियन का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये जो कथन है इसकी मोललता अगर ज्ञात करूंगा तो 5 आनी चाहिए। तो कैसे करेंगे अपन, स्मॉल एम बराबर एन विलय बटे डब्लू विलायक, किसमें, केजी में। डब्ल्यू विलायक किसमें, केजी में। एन विलय कितना दे रखा है, विलय दे रखा है सर 5 बटे विलायक का मोल कितना है, 1। तो 5 बटे 1 बराबर 5। इसका मतलब सही लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या लिखा है मैंने, बिल्कुल सही लिखा है। यस और नो, समझ में आई बात। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा सर क्यों जरूरी है, ये क्या जरूरत है इसकी, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए तो भाई, पर जिनको एग्जाम फोड़ना है उनको तो जरूरी है। देखिएगा क्यों जरूरी है, आपको यहां पर देखना, अभी आपको पूरा ब्रह्मांड के बारे में पता लग जाएगा। जैसे आपको मोललता दे रखी है, आपको हर एक चीज का आइडिया लगने वाला है, आपको हर एक चीज का आइडिया लगने वाला है।
जल्दी करो भाई, शाबाश, जल्दी कॉपी करो। देखो अब एग्जाम्पल समझना। मान लो मैं यहां लिख देता हूं 10m, बहुत ज्यादा मोललता ले लिया अपन ने। 10m, स्मॉल m मतलब मोलल, 10 मोलल NaOH सॉल्यूशन। ये दे रखा है, मैं ज्ञात करना है आपको। मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। आपने कहीं भी किसी भी मार्केट में जितने भी फॉर्मूले पढ़ रखे ना, जितने भी फॉर्मूले सारे ले आओ और मेरे को बता देना, हर एक क्वेश्चन को कर जाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए एग्जामिनर क्या पूछने वाला है वो किसी को नहीं पता। तो रट्टू मत बनो, जो चीज याद करने वाली हो केवल वही करो, फालतू की चीजें याद करने का कोई मतलब नहीं। तो क्या क्या याद करना है? नंबर 1 kg में, नंबर 1 ऐसे बोल देता हूं मैं, NaOH का भार 1 kg विलायक में, या ऐसे लिख देता हूं NaOH का भार। विलायक मानना है आपको, विलायक कितना है? 1 kg। विलायक कितना लिया मैंने? 1 kg लिया है। क्लियर है? डन भाई। तो NaOH का भार कितना आ गया हमारे पास? 1 kg आ गया। नंबर 2 NaOH के WH2O। नंबर 3 NH2O। नंबर 4 XNaOH, कोई फॉर्मूला नहीं। नंबर 5 XH2O। नंबर 6 W/W प्रतिशत, ये दे रखा है हमारे पास। क्लियर है? नंबर 7 W/V प्रतिशत, क्या दे रखा है? यदि डी विलियन, कितना दे रखा है आपको? 1.2, नहीं, ठीक है 1.2 लिख देता हूं। वन 1.25 ग्राम प्रति ml, ये करना है आपको। कोई, अब मैंने कोई फॉर्मूले नहीं कराए, और आपने जितने फॉर्मूले कर रखे हैं कर लो आप उनसे। देखो अब सबसे पहले क्या करना है आपको? मीनिंग लिखना है। सबसे पहले क्या करना है आपको? मीनिंग। तो सॉल्यूशन में जैसे ही आप मीनिंग लिखोगे देन आपको चीजों के बारे में आइडिया लग जाएगा। क्लियर है क्या? जैसे आप मीनिंग लिखोगे देन पता लग जाए। क्या दे रखा भाई? 10m, 10 स्मॉल m दे रखा है। यस सर। 10 स्मॉल m का मतलब क्या है? 10 स्मॉल m का मतलब यह है कि 10 मोलल, 10 मोल किसके? विलय के, NaOH। कितने में? उसने बता रखा है कि 1 kg लेना है अपन को, और वैसे भी इसका मतलब ये 10 मोल NaOH 1 kg विलायक में। अगर मान लो अपन को बोलता है कि सर विलायक लेना है आपको 5 kg, क्या बोलता वो? मान लीजिए यहां पर ये 1 kg की जगह क्या बोल देता है? विलायक 5 kg लेना है। तो क्या तब मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता था? कर सकता था। कैसे?
सर 1 केजी विलायक में कितना है 10 मोल है, तो 5 केजी विलायक में कितना हो जाएगा 10 गुणा 5 कर देंगे 50 हो जाएगा सर। इसको 5 गुणा किया ये भी 5 गुणा हो जाता। सेम ऐसे ही अगर ये 2 केजी करता तो सर ये 20 मोल हो जाते, 4 केजी करता 4 गुणा कर रहे तो 40 मोल हो जाते। तो सेम ऐसे ही, तो ये आ गया हमारे पास। क्लियर है क्या? क्या मैंने कोई फॉर्मूला लगाया है? नहीं सर गुरुजी आपने तो कोई फॉर्मूला नहीं लगाया यार भैया, भैया आपने तो कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया, आपने तो केवल और केवल यहां पर मोललता का मीनिंग लिखा है। ओके ऐसी बात है, हाँ सर जी। तो भाई अगर ऐसी बात है तो अब देखो आप, सबसे पहला नंबर 1 NaOH का भार, क्या आपको नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं, NaOH पता है? यस, कितना है 10 मोल। तो अगर NaOH पता है तो फॉर्मूला लिखा ना भाई NaOH का, NaOH बराबर WNaOH बटे MW, और MW कितना होता है इसका 40, MW कितना होता है इसका 40, MW कितना है इसका 40, 23 Na का, और 23 16 39 और 41, तो यहां से लिख दो। तो NaOH बराबर कितना आ जाएगा, पहले बहुत बार कर चुके अपन ऐसे क्वेश्चन, WNaOH कितना आ जाएगा N गुणा MW, तो यहां पर कितना आ गया WNaOH बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, वो आ गया हमारे पास, बता दो यार, इसको 1.2 ही कर लो, 1.2 करे क्या, नहीं 1.4 कर रहा हूं मैं इसको, कैलकुलेशन आप लोगों के लिए आसान कर रहा हूं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास WNaOH बराबर, N कितना है 10, MW कितना है 40, 400 ग्राम, कितना आ गया हमारे पास 400 ग्राम आ गया। ठीक है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या पूछा है, WNaOH पूछा है, WH2O, तो WH2O तो पता ही अपन को 1 केजी उसने दे रखा है, तो उसमें तो कोई है नहीं दिक्कत, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, ये तो दे रखा है, ये तो मतलब ऐसे लल्लू लाल क्वेश्चन है। नंबर 3 NH2O पूछा है, तो NH2O तो पता है अपन को, अब पता लग गया WH2O बटे MW, तो H2O का भार कितना है 1000 ग्राम में आता है बेटा, बटे 18। ये तो याद रखना, आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो साइंस के विद्यार्थी को 1000 बटे 18 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 55.55 होती है बेटे, 55.55, ये तो याद ही रख लो आप। जब कभी भी आपसे शुद्ध जल की मोललता पूछे 55.55 होती है, याद करेंगे अपन आगे, मोलरता पूछे तो भी यही होती है, तो ये याद रखेंगे। अगर 1000 बटे 18 55.55, एक जीरो हटाएंगे तो 5.55, एक और जीरो हटाएंगे तो 0.55, ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां से कितना आ गया, ये आ गया सर 55.55। ओके, नंबर 4, नंबर 4 में पूछ रखा है XNaOH, तो XNaOH क्या होगा भाई हमारे पास, XNaOH होगा हमारे पास NaOH, जिसके मोल भिन्न चाहिए उसके मोल बटे कुल मोल, कुल मोल में कौन आएगा, NaOH के मोल आएंगे प्लस NH2 के, विलय प्लस विलायक दोनों के मोल आएंगे, जी हाँ। NaOH के मोल पता है, यस सर, कितने थे भाई 10 बटे NaOH 10 प्लस ये कितना आ गया 55.55, तो कितना आ गया हमारे पास 10 बटे 65.55। आगे सोल्व नहीं करेंगे अपन, ऐसे रहने देते हैं। नंबर 5 क्या पूछा है हमसे, नंबर 5 पूछा है सर XH2O भी पूछा है, यस हाँ। तो XH2O में क्या करोगे, कुछ नहीं करना है भाई, करोगे क्या, XH2O बराबर एक में से घटा दो, 1 माइनस X NaOH, दोनों का मोल भिन्नों का योग कितना होगा 1 होगा ना, तो ये घटा दिया, तो यहां कितना आ जाएगा 1 माइनस 10 बटे 65.55। लघुत्तम अगर मैं ले लूं 65.55, तो एक में से 65, ये एक बार 65.55 जाएगा माइनस 10 बराबर 55.55 बटे 65.55। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नंबर 6 की अगर बात की जाए, नंबर 6 में क्या W/W प्रतिशत, अरे बेटे W/W प्रतिशत पूछ लिया सर जी, आज तो गर्म छाछ पी के आए, छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चन को। अगर 5 W/W प्रतिशत कितना पूछा अपन से, तो WNaOH
बटे क्या आएगा, ध्यान रखना डब्लू विलियन आएगा बेटे, क्या आएगा डब्लू विलियन। ओके, और गुणा क्या आ जाएगा 100। डब्लू एनएच कितना है सर जी, और 400। भाई अगर मेरे को मोल पता है तो बाहर तो पता ही है, 400 बटे डब्लू विलियन कितना है 400 तो है ही, प्लस 1000 और गुणा 100, तो कितना आ गया बेटे 400 तो ये है, बटे ये आ गया 1400 1400 गुणा 100, 00 से 00 गया। अब ये इसको काट लो, 14 का पायड़ा तो आता है अपन को, 28 कितना बचेगा 12, 14 अंठा 112 होता है क्या, हाँ 112 कितना बचेगा 8, 8 बचा, 0 आ गया, 70 10 बचेगा 7, 28.57%, ये आ गया हमारे पास 28.57% आ गया डब्लू बाई डब्लू। एक बचा है, एक बचा है हमारे पास, उसको भी यही एडजस्ट करेगा नहीं, चलो नेक्स्ट स्लाइड में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में कर देते हैं। भाई घबरा क्यों रहे हो, आओ बेटे आ जा, वही तो बता रहा हूं मैं, इसीलिए तो भाई कोई फॉर्मूले काम ना आवे यहां, बिल्कुल बेसिक, और किसी में भी टाइम नहीं लगेगा आपको। नेक्स्ट क्या पूछा है हमसे, नंबर 7, नेक्स्ट है नंबर 7, नंबर 7 आ जाओ, ये ऊपर से हटा रहा हूं मैं, नंबर 7 पूछा है अपन से, नंबर 7 में क्या पूछा है डब्ल्यू बाई वी, ओहो बेटे क्या पूछ लिया ये, अब कैसे होएगा, अब आप बताओ, आपने डब्ल्यू बाई वी और मोललता का कोई संबंध पढ़ा है, नहीं पढ़ा सर जी, पढ़ा है तो देख लो बेटा, अभी डब्ल्यू बाई वी पूछा है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू भी पूछ लिया, और वी बाई वी भी पूछ सकता हूं मैं, यहां से वी बाई वी भी पूछा जा सकता है, पढ़े इतने फॉर्मूले ना, कोई फॉर्मूले काम नहीं आएंगे यहां पर, तो इसीलिए मेथड जरूरी है, प्रोसेस, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर आप प्रोसेस के साथ चलोगे तो कैसा भी क्वेश्चन आए कोई दिक्कत नहीं आई, और जब आप कॉन्फिडेंट के साथ एग्जाम में जाते हो ना कि भाई हाँ मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं क्वेश्चन को, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर अपने आप से क्वेश्चन बनने लगते, और ये कैसा है, अरे यार उसका तो फॉर्मूला याद है, वैसे आ गया तो उसका तो फॉर्मूला है नहीं, वो कैसे करेंगे, तो फिर वहां पर डाउट आ जाता है, और देन डाउट आ जाता है, फिर इजी क्वेश्चन भी नहीं बनता है। अभी तो 7 नंबर बनाओ, क्या बनाओ 7 नंबर, 7 नंबर में क्या दे रखा है भाई, 7 नंबर में हमारे पास डब्ल्यू बाई वी दे रखा है, तो डब्ल्यू बाई वी प्रतिशत के लिए क्या चाहिए, डब्ल्यू एन एच बटे में तो विलियन ही आएगा, तो यहां आएगा वी विलियन, और गुणा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 100। अब विलियन का आयतन, अरे गुरुजी यो कैसे करे, अरे बेटे क्या पता है आपको विलियन के बारे में, सर जी हमारे को तो कुछ ना पता, क्यों नहीं पता भाई, क्यों नहीं पता, सर जी कहा अरे सब पता है लाला, एनएच का भार कितना है 400 है, हाँ या ना, अरे एनएच का भार 400 है, हाँ, H2O का भार कितना है 1000, तो क्या विलियन का आयतन नहीं पता, विलियन का भार नहीं पता था मेरे को, अरे इन दोनों ने जोड़ ना सकोगा, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू प्रतिशत करो तो अभी तो 1400 पता तो है तुमको, तो यहां क्या पता है, डब्ल्यू विलियन पता है, यस, डब्ल्यू विलियन कितना है हमारे पास 400 प्लस 1000 बराबर ये आ गया 1400 ग्राम। हमको क्या चाहिए, अमन को चाहिए आयतन, हमको क्या चाहिए आयतन चाहिए भाई, अरे गुरुजी महाराज की जय हो, बाहर से आयतन के पास जाना हो, हेलो हेलो गणत तो बोल रहे हैं, हाँ जी गणत तो बोल रहे, आ जाइए जरूरत पड़ी आपकी, बुला लो भाई साहब, बुला लो जल्दी, तो यहां पर क्या आ जाएगा वी विलियन बराबर क्या होगा डब्ल्यू विलियन बटे क्या आ जाएगा डी विलियन, तो ये लिखो तो डब्ल्यू विलियन कितना है 1400 और ये कितना है 1.4 ग्राम प्रति एमएल, तो ग्राम से ग्राम गया, एमएल ऊपर चला जाएगा, तो इसको काटोगे तो इसको ऐसे लिख दूं मैं, मतलब ये जाएगा 10 बार तो ये 1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1000, तो यहां पर आ गया 1000 ml, कितना आ गया 1000 ml आ जाएगा, बस ये रख दो, अब यहां से ये डेटा यहां रख देता हूं मैं, तो कितना आएगा डब्ल्यू एन एच कितना हमारे पास 400 बटे 1000, इतने आ रहा है कि 1000 ही, इतने आएगा, और गुणा में 100,
0000 1060 40% आयो भाई। बताओ कोई फॉर्मूला पढ़ा आपने नया? कोई नया फॉर्मूला पढ़ा क्या? है ना? अरे कोई नया फॉर्मूला पढ़े हो नहीं, बट फिर भी क्वेश्चन बनो। हाँ ओहो आशुतोष कह रहे ये तो सॉल्यूशन चैप्टर में कुछ नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन चलो कुछ नहीं पड़ेगा। अब सॉल्यूशन चैप्टर में क्या पढ़ेगा? सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्यूशन में पड़ेगा ये तो बेटे, जितनी भी सांद्रता की इकाई है सारी की सारी यही। अच्छा सर जी घनत्व तो नहीं दे रखा हो तो क्या करेंगे? तो फिर क्वेश्चन छोड़ के आ जाना। घनत्व बेटे, घनत्व के बगैर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ठीक है? वो देगा अपने आप से। चलिए अब आपको एक बहुत बढ़िया, ओ भाई साहब ताबड़तोड़ क्वेश्चन, ये देखना बगैर फॉर्मूले के क्वेश्चन कराऊंगा। एक जलीय विलयन में 225 ग्राम यूरिया है। यूरिया का जो अणुभार रहता है बता देता हूं, MW होता है 60। फॉर्मूला है NH2CONH2। ये करना होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, कोई फॉर्मूला नहीं होगा, ये भी होमवर्क है, कोई फॉर्मूला नहीं, बगैर फॉर्मूले के अपन क्वेश्चन करेंगे, ये भी होमवर्क विदाउट फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोलरता, जिसको लिखते हैं अपन कैपिटल, पहले वो लिख दे क्या? मोलरता मतलब मोलरिटी। और इसको कैपिटल M के द्वारा परिभाषित किया जाता है। अब ये क्या रहता है क्या नहीं रहता वो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मोलरता से कैसे मोलरता, मोल भिन्न, W/W, W/V, V/V, ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं, सब एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा और एकदम ताबड़तोड़ तरीके से अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है भाई? तो कल भाई साहब एकदम तबाही मच जाएगी। तो परसों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, परसों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? परसों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। होमवर्क में क्या करना है भाई? होमवर्क में करना है सबसे पहले नोट्स रिवीजन। अच्छा अगर होमवर्क के क्वेश्चन ना बने तो टेंशन नहीं लेनी है, अभी बता देता हूं। होमवर्क के क्वेश्चन जो नहीं बने तो, अब देखो ये चीज बोल रहा हूं, ये सुनते तो नहीं तुम, चल जी होमवर्क नहीं बना, होमवर्क के क्वेश्चन नहीं हुए, तो भाई बोल तो रहा हूं अभी नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी पूरे थोड़ी ना कराए हैं, अभी तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, उससे बताया कि कैसे कैसे अपन चल सकते हैं इधर उधर, क्वेश्चन तो करवाना बाकी है अभी, ठीक है? तो नोट्स रिवीजन करना है, उसके बाद करनी है DPP7। DPP7 के कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो वो मैं बताऊंगा, तुम मत बताना। उसके बाद मॉड्यूल है, मॉड्यूल में क्या करना है वो मैं बता दूंगा आपको, अभी क्लियर है कौन कौन से कर सकते, ठीक है? इसी के साथ आपका हो गया समय, हमारा भी समय हो गया भाई, 10:46, टाइम पे छोड़ रहा हूं, देख रहे हो? क्लियर? इतना जल्दी क्यों छोड़ रहे हो बेटे? 11 बजे क्लास है तुम्हारी, 11 बजे ही है ना? 11:15 तो नहीं है? 11:15 तो बताओ, फिर पढ़ा देता हूं। टेस्ट कब है? टेस्ट है संडे को, और वो टेस्ट कैसे देना है उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा, क्लियर? कल 8:45 से क्लास है, तो 8:45 पे आ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे को बताने के लिए, ये बात बहुत अच्छी बोली। 8:45 से लेयर 10:45 तक स्वाद ही आ जाओ भाई, मजो ही मजो, मजो ही मजो, मजो ही मजो। चलिए, तो टेम्परेचर का इफेक्ट बेटा क्या है क्या नहीं है वो मैं बताऊंगा, तुम नहीं बताओगे। चल जी टेम्परेचर पड़ा भाई, मैं बताऊंगा ना सब। तो ध्यान रखना है, हर दिन की मेहनत एक दिन सपना सच बनाती है। कदम से कदम बढ़ाते चलिए, कदम कदम बढ़ाते चलोगे तो आप मंजिल की तरफ बढ़ जाओगे। बट आप सूत्र के एक साथ दौड़ के पहुंच जाएंगे तो एक साथ नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये स्प्रिंट नहीं है कि भाई 100 मीटर की रेस है, नहीं बेटा, ये हमारी पूरी जर्नी है जिसमें 11th और 12th अपन को पूरा पढ़ना है। तो ये मैराथन है जिसमें अपन को धीरे 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 कंटिन्यूअसली भागता रहना होगा। अगर रुक गए तो मतलब मैराथन से बाहर हो गए, तो लगातार चलेंगे, एकदम जीतेंगे अपन। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। लगातार मेहनत करते रहिए, डेली मेहनत करते रहिए, और जो आपको मैंने बोला था कि सिलेक्शन डायरी में डेली का काम डेली लिखना है, अगर आप वो लिखना स्टार्ट कर दोगे देन आपको अपने आप से पता लग जाएगा कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो कितनी नहीं कर रहे हो, ठीक है? और जब आपके दिमाग में आएगा कि यार मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूं, पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, तो आपको आएगा कि यार ये तो पढ़ना है मेरे को, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए मेरे को, देन आप पढ़ने लग जाओगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहो, पढ़ाई जरूर करते रहे। थैंक यू, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।